बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है ग्राफ दी फॉलोइंग फंक्शंस। हमें फंक्शंस दिए हुए, इनके हमने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। पहले वाले जो इसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, लेकिन इसमें सिर्फ जो है वो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है वो सब्सिट्यूट करते जाना है और वाई की वैल्यू जो है वो निकालते जाना है। बाद में सिर्फ उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये आपने जो है एक्स की वैल्यूज़ इनमें रखती जानी। हमने वो वैल्यूज़ रखनी है जहाँ पे इसका आंसर जो है कोई रियल नंबर आए, यानी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर ना आए। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आता जाएगा, इसलिए हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं देने। इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो आएगी, ज़ीरो पे हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक। तो इसमें एक्स की वैल्यू जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम दूसरी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। इसमें 1 पुट रखेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और 3 के स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1.73। कैलकुलेटर से आपने फाइंड आउट करते जाना है। अगर हम 2 रखेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.45, ठीक। इनमें देखें बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ आ रहा है, तो आप चाहे थोड़े थोड़े से नंबर छोड़ के 2 के बाद, यानी ज़रूरी 3, 4, 5 सब की निकाल लें, 2 के बाद 4 की निकाल लें, 6 की निकाल लें, 8 की निकाल लें, 10 की निकाल लें, 2 या 3 नंबर छोड़ के भी हम जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें मैं पहला ग्राफ है, आपको थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ निकाल देती हूँ। जब हम इसमें 3 रखेंगे तो आंसर जो है 3 × 3 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद 4 की ना निकालें, 5 की ना निकालें, 6 की निकालें। मतलब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इनमें जो है देखें कि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता जा रहा है, तो आप ज़्यादा गैप रख लें। 6 के साथ निकालेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा। 18 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 4.24 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम 8 की निकाल लें या 10 की निकाल लें, 8 की अगर हम निकालें तो 8 पे आ जाएगा 24 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 4.89, ठीक है। ये भी अब देखें इनका भी थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। 10 रख लें तो 10 रखेंगे तो वैल्यू इसकी आ जाएगी, 10 को 3 के साथ करेंगे 30 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 5.48। वैल्यूज़ को मैंने 2 डिजिट्स तक राउंड किया है। कैलकुलेटर से आपने निकालते जाना है। अगर हम 12 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं, इनका हमने ग्राफ जो है ड्रॉ करना है। एक्स की वैल्यू मैंने 12 तक ली है। आप ये सारी वैल्यूज़ आप 4, 5, 6, 7 वैल्यू जो है आप इसमें निकाल सकते हैं। 5 या 6 निकालें, जितनी वैल्यूज़ निकाल लेंगे उतना ज़रा ग्राफ हमारा एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। ये इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी है, सिर्फ हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें, क्योंकि हमारी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, एक्स की भी और वाई की भी, इसलिए मैंने सिर्फ जो है ज़्यादा मेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाया, बाकी मैंने जो है वो छोटे बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये 6 तक बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 12 तक चाहिए था, 12 तक बनाने आप एक एक नंबर छोड़ के भी लिख सकते थे। 2 लिख लें, 4 लिख लें, 6 लिख लें, 8 लिख लें, इस तरह से भी, ठीक है। क्योंकि ऐसे जितना हम बनाते जाएंगे एक एक का डिस्टेंस ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। फर्स्ट वाला मैंने जो है एक एक पॉइंट का डिफरेंस रख के बनाया है। नेक्स्ट हम इसको ज़रा, ताकि ज़रा हमारा ज़्यादा नंबर्स तक आगे जा सके, इसको हम 2 2 के डिस्टेंस से जो है वो बनाएंगे। अब देखें, हमारी पहली वैल्यू एक्स की भी 0, वाई की भी 0, वो ये पॉइंट है। उसके बाद एक्स की 1 और वाई की 1.7, एक्स की 1 वाई की 1.7 कहेंगे, दरमियान में 1.5, इसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे करके 1.7 आ जाएगी हमारे पास। एक ये पॉइंट था, दूसरा ये पॉइंट आ गया। तीसरा 2 पे 2.47, 2 पे ये 2 है, 2.47 मिड से थोड़ा सा हमने नीचे रखना है, थोड़ा सा ही। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3 पे, आंसर 3, ये 3 है तो आंसर जो है ये 3 है। उसके बाद 6 पे चले जाएं, 6 पे आंसर 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 है, 4 पॉइंट है 24, ये यहाँ तक मिड है, मिड का भी तकरीबन मिड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, साथ साथ ये पॉइंट्स मेंशन करते जाएं कि ये कौन सा है, 1 0 2 1 जो भी है, यहाँ पे इनके साथ साथ पेयर्स भी इनके लिखते जाएं। तो ज़रा
बेहतर रहेगा। इसके बाद 6 की हमने वैल्यू लगा ली, उसके बाद 8 के ऊपर 4.89, 8 के ऊपर ये 8 पे वैल्यू है 4 है 4.89 तकरीबन 5 के इक्वल है, 5 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। उसके बाद 8 के बाद 10 पे 5.48, 10 पे 5.48 तकरीबन जो है 5 और 6 के मिड में आ जाएगा। इसके बाद 12 है तो 12 के ऊपर वैल्यू 6 जो कि यहाँ पे आएगी। अब हमने इनको पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। बहुत आसानी से हमारा ये ग्राफ बन गया। यहाँ से हमारी ये कर्व जो है ना, जितने ज़्यादा पॉइंट लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए कर्व बनाना आसान हो जाएगा। ये देखें, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये इसी तरह से आगे जाता रहेगा, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट करते हैं, इसमें हमारा फंक्शन है एक्स का स्क्वायर रूट और +5। इसमें भी हम इसी तरह से वैल्यूज़ जो हैं एक्स की सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और वाई के आंसर्स निकालते जाएंगे। एक्स का स्क्वायर रूट +5, इसमें भी सबसे पहले वैल्यू एक्स की 0 से स्टार्ट होगी, तो एक्स को हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि नेगेटिव से नहीं हम स्टार्ट कर सकते, आंसर इसका नेगेटिव जो है वो आना शुरू हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जब हम 0 रख लेंगे तो वाई का आंसर हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो 5 ही आ जाएगा। इसके बाद एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख के देख लें, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 + 5 आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद अगर हम अब 2 के गैप से मैं निकाल लेती हूँ, अगर यहाँ पे वैल्यू इसकी 3 रखेंगे तो आंसर इसका, जब हम 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1.73 आ जाएगा, उसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 6.73 आ जाएगा। ठीक है, अभी में माइनर सा चेंज आ रहा है, 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए ज़्यादा गैप रख लेते हैं। 6 से निकाल लें या 7 से निकाल लें। 6 में जब रखेंगे 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे तो वो 7.45 आ जाएगा। इसके बाद आप 10 रख लें। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, 2 2 3 3 4 4 नंबर छोड़ के हम निकाल सकते हैं। जब इसमें 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर रूट लेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.16। इसके बाद हम इसमें 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर रूट लेंगे, उसमें 5 ऐड करेंगे, 8.46 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ इसका वही अगेन बहुत सिंपल सा, उसी तरह से एक्स की वैल्यू 0 ये है, 1 2 3 4 2 का डिफरेंस रख सकते हैं। चलें, इसमें मैंने फिर 1 1 का ही रख लिया। 2 का भी डिफरेंस रख सकते थे, 6 7 8 9 10 11 और 12। वाई पे मैं 2 का डिफरेंस रख लेती हूँ। यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 10 है। ठीक, आपने जो है 1 1 का भी रख सकते हैं, 2 का भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं ये वाला स्केल और ये वाला स्केल जो है वो सेम लिया जाए, तो इनको डिफरेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से 2 का डिफरेंस लिया है ताकि ज़्यादा ऊंचा ना बने, मेरे पास ज़रा जगह कम है। 1 1 का भी लेते तब भी आसानी के साथ बन जाना था। अब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू है 5। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू, यहाँ पे मैं 6 लिखना भूल गई हूँ, 6 8 और 10 यहाँ पे ही आएगा। ठीक, अब आपने 0 पे वैल्यू है 5, 0 पे वैल्यू ये 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे आएगी, यहाँ पे करके आ जाएगी वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू जो है वो 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स की अगर 1 है तो वाई की है 6। एक्स की वैल्यू अगर 1 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है। उसके बाद 3 पे 6.73, ये 3 है, 3 के ऊपर ये 6 आ जाएगा, 6.73 मिड से ये थोड़ा ऊपर जाएगा। इसी तरह से इसके बाद 10 है, तो 10 पे हम जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.45। ये 8 है, 8 और यहाँ पे 10 के दरमियान में 9 आना है, तो 9 से भी पहले 8.1 थोड़ा सा, बस यहाँ पे 8.18 है 10 पे। उसके बाद 12 पे है 8.46। ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, इनके तकरीबन मिड में आ जाएगी, यानी इसका चौथा हिस्सा इस बॉक्स का यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, तो हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा।
ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। ठीक है, मैंने दोनों में थोड़ा गैप छोड़ना चाहिए था, मैंने वैसे ही साथ ही ये इसके लगे आपने ये वाला, ठीक है, ये छोड़ दें। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है y है, इसमें -1/2 √x। इसमें भी x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 0 ही आ जाएगा। नेगेटिव रखेंगे तो आंसर नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ और यहाँ पे हमने y की वैल्यूज़ लगानी है, जो कि -1/2 √x है। ठीक, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y का आंसर भी ये, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव, ये 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.5 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा उसको हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब हम इसको 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर जो है 1 ही आ जाएगा। -0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.5 ही आ जाएगा। अब हम 2 छोड़ देते हैं, 3 के साथ वैल्यू लेते हैं। 3 की जब हम वैल्यू लेंगे, हमने 3 का स्क्वायर रूट लेना है और उसको 0.5 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.87। इनमें भी काफ़ी कम गैप आ रहा है। हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3-4 नंबर छोड़ के 8 ले लेते हैं। 8 का स्क्वायर रूट लेंगे और उसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1.41 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम 12 ले लेते हैं। 12 लेंगे, 12 का स्क्वायर रूट के लेके 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा -1.73 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर इससे बड़ा नंबर 18 ले लें, 15 ले लें, कुछ भी ले लें। अगर हम 18 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो -2.12 आ जाएगी। ठीक है, दरमियान में आप देख लें, जैसे अगर बहुत थोड़ा सा वैल्यू में डिफरेंस 1.41 है, 1 के ऊपर ही आई जा रही हैं, तो आप ज़रा ज़्यादा गैप दे लें। ठीक है, अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इसका तो फिर करीब करीब x की वैल्यूज़ जो है ले लें। अगर बहुत कम डिफरेंस है तो फिर दूर दूर ले लें, ताकि थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट हमारे पास पॉइंट्स आ जाएँ। ठीक, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखें, इसमें हमारा जो ग्राफ है x की ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन y की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। ग्राफ हमारा जो है इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। x की पॉजिटिव ही होनी है, ज़ाहिर है सब में हमने यही वाली इसमें आ रही है स्क्वायर रूट वालों में, और y की वैल्यूज़ जो हैं ये सारी नेगेटिव है और है भी इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा गैप है। तो हम इनको जो है या 0.55 का डिफरेंस ले लेते हैं। ये -0.5 हो गया, ये -1 हो गया। यहाँ पे -1.5 ले लेते हैं, फिर -2 आ जाएगा, फिर -2.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ज़रा ये कि हमारे लिए पॉइंट्स लगाना आसान हो जाएंगे। आप इनको देख लिया करें। ज़्यादा अगर हमने दूर तक जाना है तो दरमियान में ज़्यादा गैप रख लेना है। अगर हमने करीब करीब जाना है तो फिर हमने छोटे छोटे सी वैल्यूज़ जो है ना उनको सेपरेट करके लेना है। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये दोनों ये पॉइंट है हमारा, ये जो वर्टेक्स है। ठीक, इसके बाद x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो -1.5 है। यहाँ पे 1 इन दोनों के दरमियान में आएगी और यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ अभी, ताकि जो है मुझे भूल ना जाए। इसके बाद 3 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 8.7 है। ठीक है, ये 0.5 है और 0.8 जो है वो यहाँ पे आएगी, लेकिन x की वैल्यू 3 है तो हमने ये मिड में यहाँ पे 2 और 4 के दरमियान में 3 है और यहाँ पे आके हमारी 0.8 आएगी। इसको भी साथ मैंने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट 8 पे वैल्यू है 1.4, ये 1.5 है तो 1.4 थोड़ा सा इससे पीछे, इसको भी मैं इसके साथ जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। आप इकट्ठा बाद में चाहे लगा लीजिएगा, मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारा जो है वो ये पॉइंट जो है मिक्स ना होते हैं। आगे से तो खैर इतने ज़्यादा जो है वो मिक्सअप नहीं होंगे। यहाँ पे एक्चुअली ये लगा हुआ था, इसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। इसके बाद नहीं, हमने 8 पे था, ये 6 है, 8 पे था ये पॉइंट, हमने इस तरह से यहाँ पे जाना, ये वाला जो है वो नहीं है।
इसके बाद 12 पे चले जाएं तो 1.73, ये 12 पे चले जाएं 1.7, ये 1.5 के बाद यहाँ पे करके आ जाएगा। इसके बाद फिर 18 पे चले जाएं तो 2 पॉइंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 तक यहाँ पे आएगा, 2.3 जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब आपने इन्हें जो है वो 1.7 थोड़ा नीचे ही आएगा 2 के, और इसके तकरीबन मिड में 1.73, इसी तरह इनको इस तरह से करके इन पॉइंट्स को हमने ऐसे ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है y इज़ इक्वल टू -x+1 का स्क्वायर रूट +2। तो इसमें भी हम x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू जो है लिखेंगे, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ग्राफ पे ड्रॉ करके। अब y हमारा जो है फंक्शन x+1 का स्क्वायर रूट इसके साथ नेगेटिव है। ये इसमें x की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया गया है वैसे बुक में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इसमें -1 जो है पहली वैल्यू है जो यहाँ पे रखी जा सकती है, क्योंकि -1 अगर हम इसमें रखेंगे तो आंसर जो है वो एक रियल नंबर ही आता है। -1 + 1 0 आ जाएगा, तो -1 अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर 1 + 1 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 + 2 आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, -1 इसमें रखी जा सकती है। अलबत्ता जो आपकी बुक है उसमें यहाँ से नहीं 0 से स्टार्ट किया है, तो आप चाहे 0 से स्टार्ट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फंक्शंस जो हैं, क्योंकि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से स्टार्ट हो रही है, बाकी आप 0 से करना चाह रहे हैं तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले हैं वो सारे 0 से, x की वैल्यू 0 या पॉजिटिव नंबर्स रखे हैं, यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लें। ठीक, अब x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, -1 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ इसमें रखते जाएँ और कैलकुलेट हम करते जाएंगे। कैलकुलेटर से अगर 1 रखेंगे वैल्यू तो 1 + 1 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, -2 का स्क्वायर रूट +2 हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.58। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 3 रख के देखेंगे तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, -2 + 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। 3 के बाद 6 रख लिया, 6 रखेंगे, आंसर जो है आपने यहाँ पे 6 + 1 7 का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सिंबल आएगी, +2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से -0.65। इसके बाद मैंने 10 रख के देखा है, तो 10 रख के देखेंगे तो आंसर -1.31 आ जाएगा। इसके बाद 12 रखने, 14 रख लें, 14 रखेंगे तो आंसर जो है वो -1.87 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा गैप रख लिया है। आप जो है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। अगर वैल्यूज़ मैंने पहले भी बताया करीब करीब आती जा रही हैं तो फिर आप ये x का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा कर लें। ठीक, अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। x की वैल्यू जो y की वैल्यूज़ हैं वो कुछ पॉजिटिव भी आ रही हैं और कुछ नेगेटिव भी आ रही हैं, तो थोड़ा सा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, थोड़ा सा ग्राफ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँ। ये इसका मैंने स्केल बना दिया है। अब ये 14 तक जाना है, इसलिए ये मैंने 2 के डिफरेंस से लिख ली है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा सा गैप है, हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू y की, तो वो +2 से लेके हमारी -1.87 तक, यानी ये भी मैंने -2 तक जो है ये वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब हम इनको लगाते जाएंगे। आपकी बुक में पीछे भी जो दिया हुआ है आंसर, उसमें ये वाला शामिल नहीं किया गया, तो आप भी ना करें, यहाँ से कर लें। ठीक है, इसके x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, x की 0 और y की 1, हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद x की 1 है, अगर x की वैल्यू 1 इनके दरमियान में आएगी तो y का आंसर भी ये 0.5 है, 0.5 ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 0.58 यहाँ पे करके। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रही हूँ ताकि ये पॉइंट मुझे भूल ना जाए। उसके बाद 3 पे 0 है, 3 इन दोनों के दरमियान में है, 3 और 0 हमारा ये वाला पॉइंट है, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद 6 है, अगर x की वैल्यू तो ये 6.5 -0.65 ये 5 से आगे बनेगा 6 पे। ठीक है, यहाँ पे 0.5 है और 0.5 से आगे 0.6 यहाँ पे आ गया।
ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1.31 10 पे वैल्यू है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे मिड से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 1.31। ठीक है, ये नेगेटिव में है वैल्यू सारी। इसके बाद 14 की वैल्यू है, 14 पे आ जाएगी 1.8। ये 1.5 वाली लाइन है, तो 1.8 जो है ये मिड से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, तो इस तरह से करके ये हमारा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है इसके पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है, पहले हमारे स्क्वायर रूट वाले थे, अब इसमें क्यूब रूट आ रही है। y इज़ इक्वल टू एक्स 2x + 1 की क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 1 2 3 करके निकालते जाएं, वही जैसे पहले हमारा था, डिफरेंस बहुत थोड़ा थोड़ा सा आता जाएगा। तो अब हम बजाय इसके कि हम x की वैल्यू रख के y की निकालें, हम ऐसा करते हैं y की वैल्यूज़ रख के x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। पहले हम इसको फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। अब आपको पता है जैसे स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, तो यहाँ पे लिखने सिंस y इज़ इक्वल टू 2x + 1 का क्यूब रूट इम्प्लॉयज़ दैट y क्यूब इज़ इक्वल टू 2x + 1। दिस इम्प्लॉयज़ दैट y क्यूब - 1 इज़ इक्वल टू 2x। सो दिस इम्प्लॉयज़ दैट x इज़ इक्वल टू y क्यूब -1/2। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमारे लिए वैल्यूज़ निकालना जो है वो काफ़ी आसान है। ठीक, अब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस फंक्शन को, और फिर यहाँ से वैल्यूज़ ये जो हमने पहले किए थे उनको भी किया जा सकता था इस तरह से करके, लेकिन फिर भी वहाँ से जो है आ रहा था आंसर जो हमने पहले किए हैं। लेकिन वो भी अगर मुश्किल लगें तो उसको भी हम ऐसे कन्वर्ट करके तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है इस तरह से हमारे लिए जो है कैलकुलेट करना या ग्राफ बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जस्ट 0.5 की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो आपने ये वाला काम इनमें कर लेना है। तो लिखेंगे हम इसी तरह से, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम x का आंसर जो है वो निकालते जाएंगे। इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 रखें, इसमें हम ठीक है, अब ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो आंसर आयोटा की फॉर्म में या इमेजिनरी चला जाता है। लेकिन आपको पता है क्यूब रूट जो है वो -1 की, जैसे सपोज -1 की क्यूब रूट निकालें तो वो -1 आ जाती है। तो जो क्यूब रूट है नेगेटिव वाले की, वो नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, वो सारी रियल नहीं होगी इसमें। इसका मतलब हमने नेगेटिव की आंसर्स भी निकालने हैं और पॉजिटिव वाले आंसर्स भी निकालने हैं। तो मैं इसमें -2 रखूँगी, -1 रखूँगी, 0 रखूँगी, 1 रखूँगी, 2 रखूँगी। आप भी ये वैल्यूज़, यही वाली वैल्यूज़ रख के निकाल सकते हैं, या थोड़ी वैल्यू चेंज करके भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें -2 रखूँ, ठीक है, y की वैल्यू -2 रखूँगी, -2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। -8 और साथ में आ जाएगा -1 करेंगे -9। -9 को हम 2 से, मैं यहाँ पे एक निकाल के भी दिखा लेती हूँ। अगर हमारे पास -2 है तो -2 का क्यूब -1/2, ये आ जाएगा -8 -1/2 -9/2। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 का हाफ 4.5 आता है। तो ये जो है x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू है -4.5। इसके बाद x की वैल्यू y की वैल्यू -1 लगा के लिख लेते हैं। -1 जो है इसका क्यूब लेंगे, -1 और -1 2/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये देखिए, -1 क्यूब -1/2, ये आ जाएगा -1 और -1/2, तो -2/2, तो आंसर -1 ही आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम y की वैल्यू इसमें 0 रख लेंगे, इस फंक्शन में 0 रखेंगे, 0 - 1 -1/2 आ जाएगी। 0 रखेंगे तो -1/2, तो 0.5 आ जाएगी। और साथ में नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 का -1/2 आएगा।
इसके बाद हम इसमें +1 रख के देख लें, ठीक है। इसी वाले फंक्शन में आपने रख के देखनी है। अब आपने y की वैल्यू अगर 1 रखी, 1 - 1 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इसमें +2 रख के देख लेते हैं। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 8 - 1 करेंगे 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3.5, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये 5 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो है वो इनफ है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनमें गैप भी हमारा काफ़ी ठीक आ रहा है, तो ये आसानी से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर गैप काफ़ी कम आ रहा हो, क्योंकि ये मैंने y की वैल्यू से स्टार्ट किया इसलिए ये वैल्यूज़ ठीक आ गई। अगर मैं x से इसी से करती तो फिर बहुत थोड़ा सा गैप आना था, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। अब ये देखें, इस ग्राफ में ये 0 1 2 3 4 5 हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं 5 और +4 तक, तो ये हमने 1 1 का ही डिफरेंस ले लेते हैं। ये -1 -2 -3 -4 और -5, ये +1 2 3 4 एंड ये मैंने 5 तक लगा ली। y की वैल्यूज़ हमें 2 तक चाहिए, 1 1 का डिफरेंस लगा लें तब भी ठीक है, पॉइंट का डिफरेंस लगा लें, लेकिन हमें होल नंबर्स ही चाहिए, तो ये मैंने 1 2 3 और ये -1 -2 और -3 लगा लिया। सबसे पहले हमारी x की वैल्यू -4.5 है और y की वैल्यू 2। -4.5 ये 4 और 5 के बिटवीन आएगा और y की वैल्यू 2 नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है, ठीक। इसके बाद x की और y की दोनों -1 है, तो -1 और -1 ये पॉइंट बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास x की 0.5, नेगेटिव में 0.5, इन दोनों के बिटवीन -1.5 आएगा और y की वैल्यू 0 है, तो यही पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू x की 0 है, तो y की वैल्यू जो है वो 1 है, वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। इसके बाद x की वैल्यू 3.5, ये 3 और 4 के बिटवीन, और ये इसकी वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है, तो हमारा जो ग्राफ है ये इस टाइप का बनेगा, ठीक। यही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है y = 2 क्यूब रूट ऑफ x - 3, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम 0 1 2 3 इस तरह से लगाते जाएंगे तो इसमें भी पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ जाएंगी ज़्यादा, तो हम यहाँ पे उल्टाने की इसको ज़रूरत नहीं है, हम वो वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पे जिसका क्यूब रूट जो है वो निकल आता है। जैसे 8 का क्यूब रूट आसानी से निकल आता है, 1 का क्यूब रूट आसानी से निकल आता है, 0 का क्यूब रूट आसानी से निकल आता है, तो हमने वही वाली वैल्यूज़ जो हैं वो लेनी है। तो -8 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं और फिर यही वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ले लेंगे। अगर यहाँ मैं 8 लगाऊँ, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 - 3 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। सॉरी, -4 आता है, क्योंकि -8 का क्यूब रूट लेंगे तो नेगेटिव आएगा, अगर +8 का क्यूब लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये -4 और -3 यानी 2 और -8 का क्यूब रूट और -3, 2 × क्यूब रूट का मतलब है जो है वो इसकी थर्ड पावर है, ऐसे अगर आप लिख लें, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती है तो -3, और आपने इसकी क्यूब रूट जो है वो आपको पता है कि -2 है, -3, तो ये आंसर आ जाएगा -4 और -3 आंसर -7 आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर -7, ठीक। अब -1 लगा लेते हैं, तो अगर y की वैल्यू आ जाएगी 2 × -1 की क्यूब रूट -3, तो ये 2 × ये -1 -3 -2 -3 आंसर आ जाएगा -5, ठीक। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -3। पॉजिटिव अगर हमने यहाँ पे 1 लगाया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 - 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे पॉजिटिव 8 लगा लेते हैं, 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा, 2 × 2 4 - 3 करेंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इनकी हेल्प से हम जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
अब ये देखें एक्स की वैल्यूज़ भी नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, वाई की वैल्यूज़ भी नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो 8 तक है या 7 तक है, तो मैं 8 तक लगा लेती हूँ। 2 2 का डिफरेंस रख लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 और 10, यहाँ पे -2 -4 -6 -8 और -10। इसी तरह से y की वैल्यूज़ का भी 2 2 का डिफरेंस रख लेते हैं। ये -2 -4 -6 -8 और -10 है। यहाँ पे +2 4 6 8 और 10। अब पॉइंट्स लगाएंगे -8 और -7। ये -8 है और -7 जो है 6 और 8 के दरमियान में, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। नेक्स्ट है x की -1 और y की -5। x की -1 इनके दरमियान में है और y की -5 ये 4 और 5 के बिटवीन, 4 और 6 के बिटवीन यहाँ पे -5 आ गई। इसके बाद x की 0 और y की -3। x की वैल्यू 0 और y की -3 इसके ग्राफ के ऊपर ही यहाँ पे -3 है, ठीक। इसके बाद x की वैल्यू 1 और y की -1। x की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी और y की -1 ये यहाँ पे 1 और 2 के बिटवीन में। x की वैल्यू 1 है, -1 है यहाँ पे, और ये +1 है। हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इसके बाद x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट है। अब हमने ग्राफ बनाना है, तो ये हमारा ग्राफ जो है ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स ले लेंगे थोड़े से, और 1 2 इस साइड पर और 1 2 इस साइड से, तो वो उतना ही ज़्यादा आपका एग्जैक्ट जो है वो ग्राफ बनता जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y दिया हुआ है x² + x + 2 का क्यूब रूट, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे भी करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। वैल्यूज़ इसमें भी पॉइंट्स की फॉर्म में आएंगी। अगर इसको हम कन्वर्ट करके ये बोथ साइड पे क्यूब लें तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y³ x² + x + 2, ठीक है। ये क्यूब इसका ख़त्म हो गया, सॉरी, ठीक है। हमने इसका बोथ साइड पे क्यूब लिया तो यहाँ से क्यूब रूट ख़त्म हो गया। अब हम ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x के ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² + x + 2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x के 2 आंसर आ जाएंगे y की 0 के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कोई भी और रख लें, 2 रख लें, 2 का क्यूब लेंगे, उसको इस साइड 8 आ जाएगा। तो वो इस साइड पे, सॉरी, यहाँ पे -2 है, +2 नहीं है। तो राइट साइड पे ले आए, ये भी फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन = 0 आ जाएगी। वहाँ से फिर अगेन यहाँ से x के 2 आंसर, यानी y की एक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास x के 2 आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। और वो हम पॉइंट जो है लगा के प्लॉट करके तो आसानी से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसे आसान लगे तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाएँ और y के आंसर्स जो है वो निकालते जाएँ। क्यूब रूट लेनी पड़ेगी इसमें, देखते जाएँ। अगर वैल्यूज़ पास पास आ रही हैं आंसर्स, तो फिर ज़रा आप जो है गैप के साथ ले लें y की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़। और अगर दूर दूर आ रहे हैं तो फिर हम 1 2 3 इसी तरह से लेते जाएंगे। पॉजिटिव भी रखेंगे, नेगेटिव भी रखेंगे और इसमें 0 भी रखेंगे, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे x है और y है पहली वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख लूँ, 0 = x के, आपको ठीक है 1 2 करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। तो y की वैल्यू अगर 0 होगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, x = -b होता है, b इसमें 1 है, प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर -4, a जो है हमारे पास 1 है और c जो है वो -2 है और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ से आ जाएगा -1 + -1 + 4 2s are 8 का स्क्वायर ओवर 2। तो यह आ जाएगा -1 + 9 का स्क्वायर रूट ± ओवर 2। तो ये हमारे पास -1 ± 3/2 आ गया, ठीक। अब हमारे पास x की वैल्यू या तो -1 + 3/2 है, या फिर x की वैल्यू
-1 -3/2 है। यहाँ से x की वैल्यू 2/2 आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ से -4/2 आंसर -2 आ जाएगा। यानी x के 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y के 2 आंसर्स आएंगे। एक आंसर -2 आएगा और एक आंसर 0 से 1 आएगा। ठीक, ये दोनों ही पॉइंट्स हमने लगाने हैं। अब इसी तरह से जो है यहाँ पे अगर आप चाहें 1 रख के 1 रखेंगे, 1 का क्यूब लेंगे, इसको एक साइड पे ले आए, सारी इक्वल टू 0, वहाँ से हम x की 2 वैल्यूज़ निकालें। यानी इस तरह से हर x के कॉरस्पॉन्डिंग जो है y की एक वैल्यू के अकॉर्डिंग x के 2 आंसर्स आते जाएंगे। तो इस तरह से हम 3 या 4 जो है यहाँ पे वैल्यूज़ रख के देख लें तो हमारे पास जो है काफ़ी सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। या अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी रख के निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये इस तरह से निकाल दिया है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखें, 5 का स्क्वायर लेंगे प्लस उसमें 5 करेंगे, -2 करेंगे, जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से उसका क्यूब लें, वो 2.99 आ जाती है। ठीक है, मैं आपको इस तरह से भी करके दिखा दिया, x की वैल्यू रख के y की निकालनी है, या दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया। आपने बस पॉइंट्स जो हैं वो आपको चाहिए, इसमें 4 रख लेते हैं। 4 जब हम इसमें रखेंगे, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, तो वो आंसर 2.55 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -4 रखेंगे तो आंसर 2.11 आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह से डिफरेंट सारी वैल्यूज जो हैं वो लगा लेनी है और पॉइंट जो है वो निकाल लेने हैं। ठीक है, अब हमने इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये देखें, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x की वैल्यूज जो है वो 5 तक जो है मैंने ली हैं और y की वैल्यूज़ ये आलमोस्ट 2.93 के राउंड अबाउट जा रही हैं। तो इसलिए जो है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो आपने ये ग्राफ जो है इस तरह से दोनों साइड पे जो है वो ड्रॉ करना है। एक हम x को 0 रख के भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 + 0 -2 का क्यूब रूट निकालें, ये भी कैलकुलेटर से निकल आता है। आप निकाल के देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाता है -1.3। ठीक है, अब ये हम सारे पॉइंट्स लगाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यूज़ जो हैं वो 5 तक हैं, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 और -5। जबकि y की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 3 तक भी जो है वो काफ़ी हैं। तो ये चाहे तो 0.55 का डिफरेंस लेके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है 0.5, ये 1, ये 1.5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, इसको थोड़ा लंबा ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 3। इसी तरह से नेगेटिव में ये -0.5, ये -1, -1.5, -2, ये -2.5 और यहाँ पे जो है -3 आ जाएगा। ठीक, अब हमने ये पॉइंट जो है वो लगाने हैं। पहले x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 यहाँ पे है, x की वैल्यू 1 और ये 0 यहाँ पे है। अब x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2.9। 2.9 पॉजिटिव आलमोस्ट जो है 3 है। x की वैल्यू 3, इससे ज़रा सा नीचे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद अगर x की वैल्यू 4 है तो ये 2.55, 2.5 से थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद x की वैल्यू अगर -4 की तरफ आ जाएं तो -4 है तो y की वैल्यू है 2 पॉजिटिव है 2.1। तो ये हमारे पास 2 है, 2.1 थोड़ा सा 2 से ऊपर -4 पे। ठीक है, ये 2 है और ये -4 है। ठीक, अब x की वैल्यू है हमारे पास 0 और y की वैल्यू है 1.3। ठीक है, x की वैल्यू है ये 1.5 है, ये 1 है, ये 1.3 मिनट से थोड़ा ऊपर यहाँ पे।
ठीक है, अब हमने इनको ज्वाइन करना है और ग्राफ बनाना है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये इस शक्ल का बनेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉइंट ले लेंगे तो आपके पास ज़्यादा इसकी बेहतर शक्ल और आ जाएगी। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट जितने ज़्यादा निकालेंगे उतने ज़्यादा आंसर्स आएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कन्फ्यूजन कोई रह गई हो वो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।